आज 14 जनवरी है, 15 जनवरी। 15 जनवरी से आज करेक्ट 7 दिन बाद, आज के ही दिन सोमवार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर बन के तैयार हुआ है, उस मंदिर में भगवान श्री राम के बालक स्वरूप की मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, बाल स्वरूप की, अर्थात प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत जोरदार, बहुत शानदार और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही देखने लायक होने जा रहा है। पूरे देश में उत्सव है। अयोध्या आज वैश्विक नगरी बनने की ओर जा रही है। जिस अयोध्या में आज से 5 साल पहले एक रेलवे स्टेशन भी अच्छा नहीं होता था, पबराला या किसी छोटे से हाल्ट की तरह या स्टेशन की तरह एक रेलवे स्टेशन था, मैं भी गया वहां देखने। उस अयोध्या में आज बहुत शानदार रेलवे स्टेशन, और केवल रेलवे स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट भी बन गया है, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से विदेशों के लिए भी उड़ानें भरी जा सकती है। आज नई अयोध्या विकसित हो रही है। 22 जनवरी को आप लोग अपने घरों में टीवी हो तो टीवी पर कार्यक्रम को देखना, 11 बजे से लेकर शुरू कर देना, देखना 2 बजे तक लाइव प्रसारण चलेगा। आप देखेंगे कि अयोध्या वास्तव में ऐसे हो रही है जैसे जब त्रेता युग में राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो पूरे देशवासियों ने जो दीपावली मनाई थी, वैसी ही दीपावली मनने जा रही है, न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे भारत देश में। कारण क्या है? कारण है ये कि 1528 ईस्वी में जब इस देश पर मुगल आक्रांताओं का, जो विदेशी आक्रांता थे, उनका शासन था, उनका राज था, कोई लोकतंत्र नहीं था। वो कहते थे कि 100 गांव जला दो तो जल जाते थे, वो जो कहते थे वो होता था। उस समय बाबर के सेनापति मीर वाकी ने भगवान श्री राम के अयोध्या स्थित मंदिर को तोड़कर उसी की ईंटों, उसी के मलबे पर एक ढांचा मस्जिद नुमा खड़ा कर दिया। और आज 495 वर्ष हो गए, बहुत सारी लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई तो कहते हैं सिखों ने लड़ी थी। उस राम जन्मभूमि को बचाने के लिए मुगलों से पहली लड़ाई सिखों ने लड़ी, बलिदान हुए। जाने कितनी लड़ाइयां हुई, लाखों लोग अब तक बलिदान हो गए, लेकिन वहां पर ढांचा बना खड़ा है। सरकारें आ गई, देश आजाद हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिर गया। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और वर्तमान सरकार के विशेष प्रयासों पर ये श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर, भव्य मंदिर बन के तैयार है। अभी मूल मंदिर बन चुका है, बाकी उसकी भव्यता में तो अभी 4-6 साल लग जाएंगे, इतना बड़ा मंदिर। तो कहना यह है, इस उत्सव को हम अच्छे से मनाएंगे और ऐसा आह्वान किया गया है कि ये पूरा देश दिवाली मनाएगा, अपने घर पर 5-5 दीपक सब जलाएंगे। इसके अलावा आपको लगता होगा कि ये विवाद है कैसे? अयोध्या में बताओ, यहाँ मस्जिद, फिर मंदिर, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो जब आप बताओ, जब मुसलमानों का यानी मुगल आक्रांताओं का शासन था, उस समय कोई धरती की जमीन की कमी थी? आपको ध्यान होगा, आज से 50 साल पहले भी जमीनों की कोई कदर ज्यादा नहीं थी, बंजर के बंजर पड़े थे। और आज से 500 साल पहले तो जमीनें थी, कहीं कुछ था ही नहीं, थोड़े से लोग थे, जमीनें बहुत थी। यदि वही मुसलमान चाहते कि हमको मस्जिद बनानी है तो मस्जिद तो 1 किलोमीटर में भी बना सकते हैं। इतनी खाली जमीनें पड़ी थी, वो जहां चाहते वहां मस्जिद बनाते, उनको रोकने वाला कोई नहीं था और ना कोई मना करने वाला था, और ना आज तक भी कोई उनको मना करता। लेकिन उनको मस्जिदें नहीं बनानी थी, उनको तो जहां जहां आपकी प्रतिष्ठा थी, जहां जहां आपके धार्मिक मुख्य केंद्र थे, उनका उद्देश्य मस्जिद बनाना नहीं था। उनका उद्देश्य था उन धार्मिक केंद्रों को तोड़कर आपकी अस्मिता को चोट पहुंचाना, आपकी आस्था के केंद्रों को और आपके आत्मबल को तोड़ना, ये उनका उद्देश्य। इसी का कारण तो है कि जब आप अयोध्या के राम जन्मभूमि को देखो तो वहां भी मंदिर तोड़ के मस्जिद, जब आप कृष्ण जन्मभूमि मथुरा देखो तो वहां भी मंदिर तोड़ के मस्जिद, जब आप ज्ञानवापी देखो, जब आप काशी में जाओ तो वहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ के आज भी मस्जिद खड़ी है। आप काशी के दर्शन करने जाना, मैं जा चुका हूँ, तो वहां तो आप अपनी इन्हीं आंखों से कभी जाना देख सकते हो। दीवारें पुरानी पुरानी जो है ना मंदिर की, वो ज्यों के त्यों खड़ी है,
नीचे दीवारें ऊपर मस्जिद, ज्यों के त्यों दिख रही है आपको, कभी भी जाके साक्षात दिख रही है, साक्षात लगा लो। और टूटे हुए ऐसे दरवाजा बना हुआ है तो उसका आधा ही दरवाजा तोड़ रखा है, तो बेचारा ऐसे ही खड़ा है, जैसे ऐसे दरवाजा नहीं होता ऐसे, तो इधर साइड का टूटा है, ऐसे ही खड़ा है, ऐसे करके इसी पे बनी पड़ी है, ऐसे साक्षात है। तो उनका काम क्या था? नगरकोट में दुर्गा देवी मंदिर है, उस समय जब वो तोड़ा गया, उन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा, तो उनका उद्देश्य देखो क्या था? उनका उद्देश्य मस्जिदें बनाना ना हो के तुम्हारी धार्मिकता को कुचल देना था। नगरकोट देवी मंदिर के मूर्ति को, आधी मूर्ति काट के तो तोड़ के तो लगा दी सीढ़ियों में, जो मस्जिद बनाई उसकी, इस पे होकर चढ़ाई करेंगे, देखो तुम्हारी देवी कहाँ पड़ी। और आधी मूर्ति दे दी कसाई को कि तू इसका बना बाट, और इस बाट बना के इससे मांस तोला। आप उद्देश्य सोचो क्या था? उद्देश्य तोड़ना नहीं था, उद्देश्य था कतई कुचलना। देखो क्या है, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात तो आप सामान्य ज्ञान बच्चे पढ़ते होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, तुम्हें ल्यूसेंट की जो किताब है ना, सामान्य किताब सामान्य ज्ञान की, उसमें मिल जाएगी। नगरकोट वाली देवी मंदिर का जो उदाहरण, आधी मूर्ति दे दी मांस बेचने को कसाई को, और आधी लगा दी सीढ़ियों में। तो भाई ऐसा अपना रहा है, इसलिए ये ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि उन्होंने जो 500 वर्षों से किया आज, और वो विदेशी थे, कोई भारत के नहीं थे, ये सब आक्रांता विदेशी थे। बाद में भारत के लोगों ने तो उस मजहब को अपना लिया। तो आज उस खुशी को हम सबको मनाना है। आपको याद होगा हम यहाँ अक्षत देने आए थे, अक्षत बांटने आए थे, राम मंदिर के चित्र बांटने आए थे, वो आप सबने ले लिए होंगे। हो सके तो उस दिन यहाँ पर किसी पूजा अर्चना का भी आयोजन कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना का आयोजन कर सकते हैं। और उस दिन दीपावली के तरह 5 दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि भगवान राम इस भारत की आत्मा है। और केवल भगवान राम ही आत्मा नहीं है, भारत में तो जिसने भी अच्छा किया है उसको भगवान कहा है। भगवान बुद्ध एक राजा थे, और वो राजा निकल के जब महात्मत्व के रास्ते पर चल पड़े, तो बाद में उनको हमी ने, हमारे इस देश में क्या कहा है? भगवान कहा है। और उनको अवतार कहा है विष्णु का, किनको? बुद्ध को। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि जो भी ईश्वर जैसे काम करता है, भगवान जैसे काम करता है, उनको हम भगवान कहते हैं, वो पूजनीय है। और हमारे यहाँ ऐसे सभी महापुरुष पूजनीय हैं, इसलिए सब हमारे हैं, कोई हमारा ऐसा नहीं कि कोई एक हो, चारों, सब हमारे, हम सब सबके, और हम सब एकजुटता के साथ एक साथ रहेंगे। जैसे तिल बिखरे हुए होते हैं, तो तिलों को लाके गुड़ में मिला के खिलाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। इसका यही तात्पर्य है कि ये जो बिखरा हुआ हिंदू समाज है, ये बिखरा हुआ हिंदू समाज, इसको अपने मिठाई जैसे व्यवहार से, अपने मीठे व्यवहार से, मृदुल व्यवहार से, एक अच्छे व्यवहार से इस पूरे हिंदू समाज को, बिखरे हुए को हमें जोड़ना है। तभी इस मकर संक्रांति का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। बोलिए भारत माता की जय। वंदे वंदे। तो